नमस्कार दोस्तों, मैं आपको फिर एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीएफसी क्लासेस में। कैसे है मेरे भाई? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीका से चल रहा है। चलिए, बहुत अच्छा। पढ़ाई लिखाई एकदम जोरदार तरीके से करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हम लोग ने रेलवे स्पेशल में जो प्रैक्टिस सेट चालू किया था और उसमें क्या बोला गया था कि पिछले जो अभी जो तत्कालीन आपको एएलपी का जो एग्जाम खत्म हुआ है उसका हम लोग बोले थे क्वेश्चन यानी कि टॉपिक वाइज करने के लिए, ठीक है ना। तो आज हम लोग उसका पहला टॉपिक करेंगे और हमने पहले 2 सेट करवाया था, लेकिन वो सेट वाइज सेट था तो उसमें हर एक क्वेश्चन अलग अलग हो रहा था। तो इसी वजह से हमने क्या बोला कि पूरा का पूरा एक साथ एक टॉपिक का क्वेश्चन एक साथ लाया जाए, ठीक है। चलिए, आज हम लोग जो है टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन देखेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ट्रेन हो गया, वोट एंड स्ट्रीम हो गया, इससे संबंधित एएलपी में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्या कहा जा रहा है, बस थोड़ा सा पहले इस चीज को समझ लीजिएगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ठीक है ना। जो लिखा गया है इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा हुआ है कि कोई गाड़ी या ट्रेन एक आदमी या पेड़ या पोल, यह है ना, एक आदमी पेड़ पोल या पत्थर को पार करती है तो कुल दूरी जो होगा वो ट्रेन या गाड़ी की लंबाई होगा। क्लियर है? जब कोई आदमी जो है, जब कोई गाड़ी या ट्रेन किसी आदमी पोल पत्थर या पेड़ को पार करती है तो जो कुल लंबाई होगा वो गाड़ी या ट्रेन का जो लंबाई होगा वही उसका कुल डिस्टेंस होगा। क्लियर है? दूसरा क्या है कि कोई गाड़ी या ट्रेन दूसरी गाड़ी ट्रेन पुल प्लेटफॉर्म या गुफा को पार करती है तो कुल दूरी जो होगा वो क्या होगा, तो ट्रेन की लंबाई और बाकी जो है आपका दिया हुआ पुल है, प्लेटफॉर्म है, गुफा है, ये दोनों का लंबाई को जब जोड़ेंगे, ठीक है ना, तो हम लोग का कुल डिस्टेंस निकल के आएगा। क्लियर है? यहां पर क्या लिखा गया है, कुल दूरी है लिखा हुआ कि गाड़ी ट्रेन दूसरी गाड़ी ट्रेन पुल प्लेटफॉर्म या गुफा का कुल योग। क्लियर है? मतलब ये हुआ कि ये आपका ट्रेन, ये आपका ट्रेन है, ठीक है, और ये मान लीजिए कि प्लेटफॉर्म हो सकता है, तो इसका डी और इसका डी ये दोनों क्या हो जाएगा, ये जुट जाएगा। इधर से ट्रेन चल रही है, इधर से भी ट्रेन आ रही है, ठीक है, तो ये आपका D1 और ये आपका D2, तो यहां भी आपका जुट जाएगा, ठीक है ना। ट्रेन क्या कर रहा है कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर रही, यहां भी एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर रही, या पुल को पार कर रही, या आपको गुफा को पार कर रही है, किसी भी चीज को जिसमें लंबाई आपका हो, ठीक है ना, उस वस्तु को यदि पार करती है, उस चीज को यदि पार करती है, ठीक है, तो कुल डिस्टेंस क्या होगा, दोनों का लंबाई जो होगा वो जुट जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। अब क्या कर रहा है कि जब ट्रेन या गाड़ी या आदमी दूसरी ट्रेन दूसरी गाड़ी या आदमी को पार करता है तो सेम डायरेक्शन में क्या होता है वो जरा ध्यान दीजिएगा। सेम डायरेक्शन यानी कि ये साइड से चल रहा है तो ये V1 चाल से और ये आपका V2 चाल से। ये मान लीजिए कि ये D1 है और ये D2 है। D2 का मतलब यहां पर ट्रेन की लंबाई ले लीजिएगा, गाड़ी की लंबाई ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या स्थिति होगा कि D1 और प्लस जो आपका है D2, ये आपका हमेशा होगा D1 और प्लस D2, ठीक है, ये जुटेगा ही जुटेगा। लेकिन ये आपका वेलोसिटी जो क्या होगा यानी स्पीड जिसको हम लोग कहेंगे वो V2 और माइनस V1 जब V2 ग्रेटर देन V1 हो। क्लियर है? V2 माइनस V1 यानी स्पीड क्या होगा, घट जाएगा। क्लियर है? स्पीड क्या हो रहा है, घट रहा है। यही जो डायरेक्शन आपको दिखाया जा रहा है वो अपोजिट में क्या होगा कि एक इधर से ट्रेन आ रही है और एक इधर से ट्रेन आ रही है, ठीक है ना। या ट्रेन कहिए, गाड़ी कहिए, आदमी कहिए, जो भी कहिए, यहां पर V1 है और ये V2 है, यहां पर D1 इसका स्पीड होगा,
ये d2 स्पीड होगा। तो यहां पर जो होगा वो d1 और प्लस d2 ये आपका जुटेगा, ये डिस्टेंस क्या होगा हमेशा जुटेगा, लेकिन स्पीड यहां क्या होगा तो स्पीड भी यहां जुटेगा, यहां क्या होगा स्पीड भी आपका जुटेगा, यहां भी क्या होगा स्पीड भी आपका जुटेगा। मतलब क्या समझ में आया कि सेम डायरेक्शन में स्पीड का अगर हम लोग बात करें तो वो एक दूसरे में घट जाएगा, क्लियर है ना, और अपोजिट डायरेक्शन का जब हम लोग बात करें तो स्पीड क्या होगा जुट जाएगा, क्लियर है। तो ये ट्रेन का कहानी था, ट्रेन हो गाड़ी हो आदमी हो इस तरीका का अगर बात करेगा तो ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड यदि क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना, बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड यदि क्वेश्चन हो तो क्या होगा कि सेम डायरेक्शन, मतलब ये हुआ कि ये आपका बोट है और ये आपका स्ट्रीम है, स्ट्रीम मींस धारा, और बोट कहां चलेगा नदी में चलेगा, और नदी में क्या होता है आपका धारा होता है, ठीक है ना। तो आज बोट भी उसी ओर जा रहा है और धारा भी उसी ओर, मतलब जिस ओर धारा जा रहा है बोट भी उसी ओर जा रहा है, ठीक है, जिस ओर आपका जा रहा है धारा उसी ओर आपका बोट भी जा रहा हो तो क्या स्थिति होगा, मान लीजिए कि बोट आपका V1 है और धारा आपका V2 है, तो यहां पर क्या होगा V1 और प्लस V2, क्लियर है ना, यहां पर क्या होगा V1 और प्लस V2, और यहां पर जरा आइएगा अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि धारा इस साइड से चल रहा है, ये आपका स्ट्रीम है और ये आपका बोट है, इस साइड से आपका बोट यदि चल रहा हो तो क्या होगा, ये मान लीजिएगा आपका V2 उधर लिखे थे ना, ये V2 हो गया और ये V1 है, तो की स्थिति क्या होगा आपका कि V1 माइनस V2, क्लियर है ना, बोट में से स्ट्रीम का धारा क्या होगा घट जाएगा, बोट में से स्ट्रीम का धारा क्या होगा घट जाएगा। मतलब क्या समझ में आया, एक लाइन थोड़ा सा पीछे जाइए तो पता चलेगा क्या कि यहां सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में यहां क्या हुआ है घटा है, यहां सेम डायरेक्शन में क्या हुआ है जुटा है, ठीक है, यहां अपोजिट डायरेक्शन में क्या हुआ है जुटा है, और यहां अपोजिट डायरेक्शन में क्या हुआ घटा है। मतलब इस बात को एकदम दिमाग में एडजस्ट कर लीजिएगा, जो एकदम फाइनल लाइन हम बोल रहे हैं क्या कि ट्रेन का बात करें गाड़ी का बात करें, ठीक है ना, आदमी का इस तरीका का बात करें या ट्रेन या गाड़ी का सिर्फ बात करें तो क्या होगा कि सेम डायरेक्शन में जो चाल होगा वो घट जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में चाल क्या हो जाएगा जुट जाएगा। लेकिन बोट एंड स्ट्रीम का जब बात आएगा यानी नाव और धारा का बात आएगा तो सेम डायरेक्शन में जुटेगा और अपोजिट डायरेक्शन में घटेगा, यानी दोनों पॉइंट एक दूसरे के अपोजिट है। क्लियर हो गया यहां तक। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखा जाए पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है आपको कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को, देखिए यहां पर भी आ गया आपका एक खंभा को पार करने में 24 सेकंड का समय लगता है। तो अभी हम क्या बोले कि जिसमें कोई लंबाई ना हो, अगर उसको कोई गाड़ी या ट्रेन पार करती है तो कुल लंबाई जो होगा बस ट्रेन या गाड़ी की लंबाई होगा। क्लियर है ना। तो यहां पर हम लोग का निकालना क्या है ट्रेन की लंबाई। एक फार्मूला आप लोग दिमाग में एडजस्ट कर लीजिएगा कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो ये होगा आपका स्पीड और इनटू आपका टाइम। ये एक पॉइंट आप लोग दिमाग में फिट कर लीजिएगा, बस इतना फार्मूला आप लोग रखिएगा सारा का सारा आ जाएगा। और दूसरा एक चीज और कि किलोमीटर को जब 5/18 से गुना करेंगे तो हम लोग को मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर को, और मीटर पर सेकंड को जब हम लोग 18/5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा ये किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको भी आप लोग दिमाग में थोड़ा फिट कर लीजिएगा। क्लियर है ना। डिस्टेंस बराबर क्या होगा स्पीड इनटू टाइम। ये दोनों में आपका करेगा काम, या तो ट्रेन में हो या तो बोट एंड स्ट्रीम में हो। क्लियर है। और यहां पर क्या होगा किलोमीटर को जब 5/18 से किलोमीटर पर आवर को, नजर नहीं आ रहा हो तो फिर से लिख लेते हैं,
ऐसे आप लोग को तो कम थोड़ी दिखाई देता है, अच्छा ही दिखाई देता है। किलोमीटर पर आवर को जब 5/18 से गुना करते हैं तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा, और मीटर पर सेकंड को जब हम लोग 18/5 से गुना करेंगे तो किलोमीटर पर आवर में चेंज होगा। क्लियर है ना? चलिए अब आइए यहां पर निकालना हम लोग क्या क्या, रेलगाड़ी की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई यानी लेंथ निकाल लीजिए, तो लंबाई बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 72 किलोमीटर। और मीटर पर सेकंड में, यहां देखिएगा टाइमिंग आपका सेकंड में, सेकंड में तो इसको चेंज कर लीजिए मीटर पर सेकंड में। 5/18 और गुना इधर हो जाएगा आपका 24, 18 चौ 72 और 5 चौ 20 और 20 यानी 24, 24 दूना 48 यानी 480 मीटर आपका आंसर आ गया। ठीक है, 480 मीटर आपका क्या निकल के आ गया, आंसर। क्लियर है? और ये हो गया ऑप्शन नंबर कितना, 2। क्लियर है? चाल गुने समय बराबर क्या होगा, चाल गुने समय। यहां पर क्या लिखे थे, चाल गुना समय, स्पीड इंटू टाइम बराबर टोटल डिस्टेंस। बस वही फॉर्मूला लगाइए और आगे बढ़ जाइए। क्लियर है? हाँ, इस बात को ध्यान रखिएगा कि टाइमिंग यदि सेकंड में हो तो मेरा चाल जो होगा मीटर पर सेकंड में आना चाहिए। यदि टाइमिंग आपका आवर में हो तो चाल अगर मीटर पर सेकंड में हो तो उसको आवर पर ले, किलोमीटर पर आवर में ले आइए। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन क्या आपका कह रहा है, वो जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 80 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से और अगले 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर पर घंटा के चाल से तय करता है, तो कार का औसत चाल। औसत चाल बराबर होता क्या है, कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। क्लियर है ना? औसत चाल बराबर औसत चाल बराबर क्या होगा, कुल दूरी और बटा कुल समय। ये आप लोग दिमाग में एकदम फिट कर लीजिएगा कि औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। क्लियर है? कुल दूरी बटा कुल समय। अब यहां पर क्या निकालना है हम लोग को, औसत चाल। 80 किलोमीटर इधर चला है और 30 किलोमीटर इधर चला है। टोटल अगर देखिएगा तो 110 है किलोमीटर, यानी कुल डिस्टेंस हम लोग का कितना निकल के आ गया, 110। अब समय निकालिए, समय यहां पर निकालिएगा तो निकल के आएगा 80 और बटा 20, 80 बटा 20। समय बराबर दूरी बटा चाल प्लस 30 और बटा 30। ये से ये कैंसिल, एक बार में इधर और 20 से इधर, 4 और 1 5, 4 और 1 क्या हो जाएगा 5, यानी कि 110 और बटा 5, ये इधर निकल के आ गया 22 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर है और ये आपका निकल के आ गया ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है ना? ये निकल के आ गया ऑप्शन नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 5 किलोमीटर देखिए 5 घंटा में 275 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है यदि इसकी चाल को 5 किलोमीटर पर घंटा की कमी कर दी जाए। क्वेश्चन समझिएगा क्या कह रहा है कि 5 घंटा में 275 किलोमीटर की दूरी कह रहा है तय कर सकती है। तो यहां से पहले हम लोग टाइम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां से टाइम ज्ञात कर लीजिएगा तो आ जाएगा टाइम बराबर 275 और बटा 5। यहां से निकालिएगा, ओ टाइम दिए हुए, सॉरी ये टाइम नहीं निकलेगा, यहां से चाल निकलेगा। स्पीड, स्पीड निकालिए। यहाँ स्पीड बराबर क्या होगा 275 बटा 5, यानी पप्पा छे 25 और पप्पा छे 25, ये निकल के आ गया 55 किलोमीटर पर आवर। इसका स्पीड निकल के आ गया। क्लियर है? अब क्या कहा जा रहा है कि 5 किलोमीटर पर घंटा की कमी कर दिया जाए। तो 5 किलोमीटर पर घंटा कम कर दीजिएगा तो ये निकल के आ जाएगा आपका 50 किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग को डिस्टेंस कितना तय करना है, तो डिस्टेंस बोला गया 250 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, समय। समय बराबर दूरी, दूरी कितना दे रखा है 250 और चाल आपका निकल के आ गया 50। इधर से काट दीजिएगा तो ये निकल के आ जाएगा 5 आवर, यानी 5 घंटा। ऑप्शन नंबर आपका निकल के आ गया 2। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए।
अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 10 घंटा में 600 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचने के लिए कितनी सतत चाल बनाई रखनी चाहिए। बस ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको दे दिया है, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि 600 किलोमीटर को पहुंचने के लिए सतत यानी कितना टाइम में पहुंचना है, तो 10 घंटा में। क्लियर है ना। तो समय बराबर हम लोग का क्या होता है, तो समय बराबर यहां पर क्या निकल के आ जाएगा, तो समय बराबर डिस्टेंस और बटा में क्या निकल के आ जाएगा, समय नहीं स्पीड निकालना है, तो स्पीड निकाल लीजिएगा। स्पीड बराबर क्या निकल के आएगा, डिस्टेंस बाई आपका टाइम। क्लियर है। तो यहां पर कितना है दिया हुआ, 600 डिस्टेंस है और टाइम आपका 10 घंटा है, यानी कि भागा दे दीजिए, आपका निकल के आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। बस इसके अलावा एक्स्ट्रा दिमाग इसमें खर्चा करने का जरूरत नहीं है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है क्या एक साइकिल 2.5 किलोमीटर की दूरी 4 मिनट 10 सेकंड में तय करती है, तो उसी चाल से 6 किलोमीटर की दूरी उसे कितना समय लगेगा। तो यहां से सबसे पहले हम लोग को यहां पर क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, यहां क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। तो यहां से स्पीड निकाल लीजिए। स्पीड अभी निकालिएगा, स्पीड बराबर अभी बताए थे ना, तो स्पीड बराबर क्या बताएगा, तो डिस्टेंस यहाँ कितना है 2.5 और समय मेरा दिया हुआ है कितना 4 मिनट 10 सेकंड। 4 मिनट 10 सेकंड का मतलब है आपका 4 10 यानी 1/6 24 और 1 25 25 आपका 6 मिनट आ जाएगा, 25/6 मिनट। अब ऊपर में जरा ध्यान से जरा देखिएगा तो समझ में क्या आएगा कि ये जो डिस्टेंस है किलोमीटर में, ये टाइम किस में है, मिनट में। तो हम लोग को जो आंसर आएगा वो किलोमीटर पर मिनट आएगा। आंसर क्या निकल के आ जाएगा, यानी आंसर कह रहा है चाल जो निकल के आएगा वो किलोमीटर पर मिनट आएगा। यहां से क्या निकालिएगा, तो निकलेगा स्पीड, और यह स्पीड जो आएगा वो किस में आ जाएगा, तो किलोमीटर पर मिनट। यह स्पीड देख रहा है ना, यहां पर आपका किलोमीटर में है और ये आपका किस में है, मिनट में है। तो यह स्पीड किस में निकल के आएगा, किलोमीटर पर मिनट। ठीक है। और अब आइए क्या कह रहा है, उसी चाल से, चाल यही रहेगा, उसी चाल से कह रहा है कितना 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। 6 किलोमीटर की दूरी, ये हम लोग का स्पीड निकल के आ गया है ना। ठीक है। तो अब 6 किलोमीटर की दूरी निकालिए, कितना समय लगेगा। तो यहां से टाइम अब निकाल लीजिए। टाइम बराबर दूरी कितना है आपका 6 किलोमीटर और स्पीड कितना निकल के आया, तो हम लोग का निकल के आ गया 2.5 और डिवाइडेड बाय यहां पर लीजिएगा तो 25 है और बटा में आपका 6 है। ये ऊपर आप लेके चले जाइए, सारा का सारा उठा के ऊपर लेके चल जाइए। तो ऊपर जब लेके जाइएगा तो ये आपका सिर्फ बचेगा क्या चीज, तो 2.5 और इंटू 25 और इंटू ऊपर में चला जाएगा ये आपका 6। क्लियर है। क्या चला जाएगा आपका 6, ओ सॉरी ये 25 यहां पर 25 और इंटू यहां 6 जाएगा और ये पॉइंट जो होगा वो नीचे आपका 10। ठीक है। तो ये पूरा उठा के ऊपर लेके जाइएगा तो ये निकल के आ जाएगा कितना 6 इंटू 25 इंटू 10 और बटा में आ जाएगा 25 इंटू 6। ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, निकल के आ गया आपका 10 मिनट और ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर आपका 1। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्थानों से एक दूसरे की ओर गाड़ी चलाते हुए, देखिए कितना दूर कह रहा है 56 किलोमीटर। डिस्टेंस आपका 56 किलोमीटर है, यहां से यहां के बीच का दूरी दे रखा है आपका 56 किलोमीटर। दो व्यक्ति एक इधर से और एक इधर से गाड़ी चला रहा है दोनों छोर से। ठीक है। या यहां पर क्या लिखा है, एक दूसरे की ओर गाड़ी चलाते हुए। पहले व्यक्ति की चाल 12 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे व्यक्ति की चाल 14 किलोमीटर पर आवर है। पहला वाला का आपका दे रखा है कितना 12 किलोमीटर पर आवर, दूसरा वाला का आपको दे रखा है 14 किलोमीटर पर आवर। ये आपका 12 किलोमीटर पर आवर है, ये 14 किलोमीटर पर आवर है, दोनों एक दूसरे की ओर आ रहा है। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले क्या समझे थे कि जब कोई ट्रेन एक दूसरे की ओर आती है तो चाल क्या होगा, जुट जाएगा। तो यहां पर चाल हम लोग का क्या होगा, जुटेगा। अब आगे आइए कि क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। यदि वे एक दूसरे के साथ गाड़ी चलाना आरंभ करते हैं, एक साथ, एक दूसरे के साथ नहीं, एक साथ, मतलब एक जो है जिस टाइम इधर से चला होगा, दूसरा जो है इधर से चला होगा, दोनों एक ही टाइम पर। क्लियर है ना। कह रहा है गाड़ी चलाना आरंभ करते हैं, कितने समय बाद वे एक दूसरे से 4 किलोमीटर की दूरी पर होंगे।
एक दूसरे से 4 किलोमीटर के दूरी पर होंगे। क्लियर है? कहने का मतलब यह है कि 56 किलोमीटर जो है ना, ये 56 किलोमीटर के जगह पर कितना दूर होना चाहिए, तो दोनों को बीच का फासला ये 4 किलोमीटर जो है ये रह जाना चाहिए। मतलब एक व्यक्ति यहां पहुंच जाए, दूसरा व्यक्ति यहां पहुंच जाए, ये बीच वाला 4 किलोमीटर रह जाना चाहिए। तो इसका बनाने का तरीका क्या है कि पहले 4 किलोमीटर अब हटा दो इसको, सबसे बेस्ट तरीका यही है। 56 में से 4 हटा दो, बचा कितना 52, और दोनों चाल जोड़ दो, दोनों चाल कितना आ जाएगा, तो 14 और 12 यानी 26। 26 से इसे भागा दे दीजिए, क्या घंटा में आ जाएगा, 2 घंटा में एक दूसरे से 4 किलोमीटर दूरी पर हो जाएगा। क्लियर है? यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का कितना निकल के आ गया, 1। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पुलिसकर्मी जिसकी चाल 10 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर पर घंटा के चाल से भाग रहे एक चोर को पीछा करता है, यदि चोर पुलिसकर्मी से 100 मीटर आगे है। यहां पर चाल का जब हम लोग बात कर रहे हैं तो जरा देखिए तो चाल किसका ज्यादा है, चाल हम लोग का पुलिस का चाल ज्यादा है और चोर का चाल हम लोग का कम है। तो चोर का जब चाल कम है तो चोर तो ऑटोमेटिक है कि पकड़ाना ही है, कहीं ना कहीं जाके वो पकड़ाएगा ही। क्लियर है ना? क्योंकि चाल उसका कम है। अब कह रहा है क्या कि चोर 100 मीटर आगे है। अब लिखा क्या है, तो पुलिसकर्मी चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा। ठीक है ना? अब यहां पर बात कीजिएगा तो ये आपका समझिए पुलिस है और यहां 100 मीटर पर चोर है, जिसके बीच का दूरी कितना है, 100 मीटर। ठीक है? अब इसका चाल का अगर हम लोग बात करें तो इसका चाल है 8 किलोमीटर पर आवर और इसका चाल जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है ना? अब बताइएगा यहां पर थोड़ा देर के लिए समझिएगा, तो इसमें दिखाया क्या दे रहा है कि पुलिस जो है ऑलरेडी चोर से ज्यादा है, पुलिस जो है ऑलरेडी चोर से ज्यादा है। तो सिर्फ और सिर्फ किस डिस्टेंस को मेंटेन करेगा, तो ये 100 मीटर जो है ना बस इसी डिस्टेंस को मेंटेन करेगा, क्योंकि ऑलरेडी चोर पकड़ा हुआ है। क्लियर है ना? ये नहीं बोला है कि चोर पहले 1 घंटा पहले चल चुका है, ये नहीं बोला है कि चोर 2 घंटा पहले चला है कि डिस्टेंस तय करेगा। ये ऑलरेडी डिस्टेंस बता दिया गया है कि आपको 100 मीटर की दूरी पर है। क्लियर है? तो 100 मीटर की यदि दूरी पर है तो सिर्फ इस डिस्टेंस को ही फॉलो करवाइए और आपका जितना समय निकल के आएगा बस वही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, चोर जिस ओर जा रहा है उसी ओर आपका पुलिस भी जा रहा है। चोर जिस ओर जा रहा है पुलिस भी उसी ओर जा रहा है। तो यदि आपको जिस ओर चोर जाता है उस ओर पुलिस भी जाता है तो क्या करेंगे, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो क्या बोले कि चाल क्या होगा, घट जाएगा। क्लियर है ना? तो चाल घटाइए यहां पर, तो 10 में से 8 घट जाएगा तो 2 बचेगा और यहां पर कितना है 100 मीटर, यहां 2 किलोमीटर पर आ गया और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिएगा, या 18 चला जाएगा ऊपर, यहां से 5 दूना 10 और 10 से यहां निकल के आ जाएगा 0 कैंसिल, यानी 180 सेकंड आ गया। 180 सेकंड को मिनट में चेंज कर लीजिए, 60 से भागा दे दीजिए, ये 3 से कट जाएगा, अर्थात ये आंसर हम लोग का निकल के आ गया 3 मिनट। और ये है ऑप्शन नंबर कितना, तो 4। क्लियर है? ऑप्शन नंबर कितना आ गया, 4। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला कह रहा है क्या कि 10 किलोमीटर और 120 मीटर स्कूटर से, 9 किलोमीटर 980 मीटर पैदल और 15 किलोमीटर 850 किलोमीटर बस से यात्रा की सुमित द्वारा तय की गई कुल दूरी। बस ये तो सबसे आसान है, सिर्फ हम लोग का कुल दूरी ज्ञात करना है। तो कुल दूरी ज्ञात करना है तो जोड़ दीजिए चुपचाप। इधर आपका 10 किलोमीटर 10, इधर आ गया 120 मीटर, ये हो गया किलोमीटर। उसके बाद क्या कह रहा है 1 किलोमीटर और इधर है आपका 970 मीटर, फिर इधर है आपका 15 किलोमीटर और इधर निकल के आ गया आपका कितना 850। बस इसको जोड़ दीजिए, इधर जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका कितना, तो 10 अब 25 और 1 26 किलोमीटर इधर, और ये हो गया आपका 0 यानी कि 17 17 2 7 5 12 12 2 14 4 1 8 1 9 9 9 18 18 और 1 19, ये हो गया आपका मीटर में। अब बताइए तो 1940 मीटर है, 1940 मीटर में आपका कितना किलोमीटर और कितना मीटर हो सकता है,
तो हम लोग को एक चीज पता क्या है कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो यहाँ पर देखिए तो 1940 है, तो 1940 है तो 1000 यानी 1 किलोमीटर इधर दे दीजिए, तो 26 और 1 कितना हो जाएगा आपका 27 किलोमीटर, और मीटर में कितना आ जाएगा तो बच के आ जाएगा 940 मीटर, और ये आपका कुल डिस्टेंस है 27 किलोमीटर 940 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका 4, ऑप्शन नंबर कितना आ गया 4। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला कह रहा है आपको कि 45 किलोमीटर पर घंटा के गति से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। अभी देखिएगा ये क्या कर रहा है कि कोई ट्रेन जो है किसी खंभा को पार कर रहा है। अभी हम थोड़ा देर पहले क्या था, शुरुआत में जब क्लास स्टार्ट कर रहे थे तो उस समय ही बता दिया आपको कि ट्रेन जो है किसी खंभे को, किसी आदमी को, किसी पोल को यदि पार करती है, किसी पेड़ को पार करती है, तो सिर्फ और सिर्फ वो अपनी लंबाई को सिर्फ पार करती है। बात समझे, यानी कुल डिस्टेंस बराबर सिर्फ उसी का लंबाई होगा। अब यहाँ पर चाल ट्रेन का आपको दे रखा है कितना है 45 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से हम लोग को चाहिए क्या तो डिस्टेंस, और डिस्टेंस बराबर क्या होगा ट्रेन की लंबाई। तो डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए, चाल गुना समय। यहाँ पर 45 किलोमीटर पर आवर है, वहां देखिएगा कि टाइमिंग जो शो कर रहा है किसमें शो कर रहा है सेकंड में। तो इसको पहले आप किलोमीटर पर आवर को यहाँ मीटर पर सेकंड में ले आइए। मीटर पर सेकंड में लाने के लिए 5/18 से गुना कर दीजिए, और इधर आपका हो गया 24। बस इसको काट कूट के बराबर कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने है। 9 दूना 18, 9 पचे 45, 2 से इधर काटिएगा ये आपका 12, पचे 25, 25 गुना 12 आपका निकल के आ गया 300 मीटर। ठीक है, कितना निकल के आ गया 300 मीटर, और ये हुआ आपका ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए जरा। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि रामा घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने कार्यालय तक पैदल जाती है। 5 किलोमीटर पर उसका कार्यालय है। क्लियर है ना। वो क्या करती है कि पैदल चल जाती है। उसके बाद क्या हो रहा है कि जब पैदल जाती है तो सुबह के समय की दूरी 1 घंटा में तय करती है, जबकि शाम को घर लौटते समय 15 मिनट उसको अधिक लग जाता है। तो दोनों ओर यात्रा करने के इसका औसत चाल क्या है। पहली बात की औसत चाल बराबर क्या भी हम बोले थे कि कुल दूरी बटा कुल समय, मतलब जितना दूरी तय किया गया है। तो दूरी कितना तय किया गया आपका, तो औसत चाल यहां से निकाल लीजिए। औसत चाल बराबर, तो औसत चाल यहां से क्या निकलेगा कुल दूरी। 5 किलोमीटर यहां पर जाना है और 5 किलोमीटर फिर आना है, जाना है और फिर आना है। तो 5 और 5 कितना हो गया 10 किलोमीटर। तो यहां पर निकल के आ जाएगा 10 किलोमीटर। अब हम लोग का यहां देखिएगा तो चाल क्या कह रहा है, समय उसको लगा क्या है, तो समय उसको लगा है 1 घंटा और फिर 1 घंटा 15 मिनट। तो डायरेक्ट आपको टाइम दे रखा है, यहां तो और कुछ निकालने का जरूरत नहीं है। यहां पर 1 घंटा इधर और प्लस 1 घंटा 15 मिनट इधर, इसका मतलब है यहां पर निकल के आ जाएगा कितना तो 1.1/4। क्लियर है। बस इसको सॉल्यूशन कर दीजिए, आंसर आपके सामने है। 4 और 1 5 यानी 5 और 4 9, 4 और 1 5, 5 5 यहां निकल के आ जाएगा कितना तो 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर। और टाइमिंग कितना निकल के आ जाएगा तो 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9/4 आपका निकल के आ गया आवर, 9/4 आवर। अब यहां पर औसत चाल जो निकालना है हमको, औसत चाल जो दिया गया है वो किलोमीटर पर आवर में आना चाहिए, किलोमीटर पर आवर में आना चाहिए। इसको ले जाके ऊपर आपको लिख दीजिए, यानी 10 × 40, 40/9, इसको भाग दे दीजिए, 9 × 36, 36 और 4 40, और ये निकल के आ गया आपका किलोमीटर पर आवर। औसत चाल आपका बाहर आ चुका है, औसत चाल बाहर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर कितना आ गया 3। क्लियर है। औसत चाल आपका बाहर आ गया। क्लियर है। औसत चाल बराबर क्या लगाएंगे हम लोग, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी यानी 5 किलोमीटर जाए गया, 5 किलोमीटर आया। यहाँ पर 10 किलोमीटर। टाइमिंग का बात करेंगे तो 1 घंटा जाने में और 1.25 घंटा आने में, यानी 2.25 घंटा। 2.25 घंटा का मतलब 9/4, 9/4
4, 9/4 यहाँ पर अप्लाई कीजिए, निकल के आ गया 40/9, 4/4 क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है क्या कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता हूं और 2 घंटे में ठीक समय पर गंतव्य स्थान तक पहुंचता हूं। 10 किलोमीटर पर घंटा के चाल से चल रहा है और 2 घंटा में जहां पर पहुंचना था वहां पर पहुंच गया। तो अब आप बताइए कि जहां पर जाना था 2 घंटा लगा, इसका मतलब है कि कुल दूरी यहां से निकल जाएगा। तो कुल दूरी अगर निकालिएगा तो क्या निकल के आएगा, तो 10 किलोमीटर और गुना 2, 10 किलोमीटर पर घंटा गुना 2 यानी कितना निकल के आ गया ये, तो 20 किलोमीटर निकल के आ गया कुल दूरी। अब क्या कह रहा है, यदि मैं अपनी चाल 5 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दूं तो अपने गंतव्य तक कितनी जल्दी पहुंच जाऊंगा, कितनी जल्दी पहुंच जाऊंगा, कितनी जल्दी पहुंच जाऊंगा। यानी कितनी जल्दी पहुंच जाऊंगा का मतलब यह हुआ कि कितना समय में वो पहुंच जाएगा, कितना जल्दी। अब यहां पर यह नहीं बोला गया है पहुंचूंगा, अपने गंतव्य स्थान पर कितनी जल्दी पहुंच जाऊंगा। अभी कितना टाइम लगा था उसको, 2 घंटा। कितना घंटा लगा था, 2 घंटा। अब कितना बार लगेगा टाइम उसको देख लीजिए। यहां पर 20 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस आ गया, यहां पर टाइम निकालिए, टाइम निकालिएगा तो यहां पर अब निकल के आएगा 20 किलोमीटर और बटा चाल यहां पर कितना हो जाएगा, तो 10 इधर है और 5 यहां, 10 और 5 कितना हो जाएगा, तो 15। कुल दूरी और चाल निकल गया। समय निकालिएगा तो यह आ जाएगा 5 या 15 और 5 6 20 यानी 4/3 और इसको 60 से गुना कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। यानी 20 और 20 4 80 यानी 80 मिनट। 80 मिनट का मतलब क्या समझे, तो 80 मिनट का मतलब होगा 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट। यानी कि 15 किलोमीटर पर आवर के चाल से चलेगा तो वो कितना टाइम लग जाएगा, 1 घंटा 20 मिनट। तो हम लोग कितना जल्दी पहुंचे, तो यहां जल्दी पहुंचने के बाद था, पहले कितना टाइम लगा था, 2 घंटा। अब हम लोग का टाइम कितना लगा, 1 घंटा 20 मिनट। यानी कि हम लोग कितना जल्दी पहुंच गए, तो यहां से घटा लीजिए, 2 घंटा माइनस 1 घंटा 20 मिनट कर लेंगे और घटाइएगा तो निकल के आ जाएगा हम लोग का कितना, 40 मिनट बिफोर हम लोग पहुंच जाएंगे। ऑप्शन नंबर हम लोग का कितना निकल के आ गया, तो 40 मिनट। क्लियर है, 40 मिनट पहले पहुंच जाएंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, रीना 8 किलोमीटर पर घंटा के चाल से दौड़ती है और 200 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। 200 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, ठीक है ना। और उसका चाल दिखा रहा है 8 किलोमीटर पर आवर, 200 मीटर है। समय यहां देखिएगा किस में दिया हुआ है, सब सेकंड में है, तो डायरेक्ट हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। टाइम बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल। दूरी आपका दे रखा है कितना, 200, दूरी कितना है 200 और यहां पर है चाल आपका 8 किलोमीटर पर आवर। इसको 5/18 से गुना कर दीजिए, आपका काम खत्म हो गया। ये ऊपर लेके चले जाइएगा तो ये निकल के आ जाएगा 200 और गुना ऊपर जाएगा 18 और बटा आपका आ जाएगा 8 गुने 5, 8 पचे 40, 40 पचे 200, 18 पचे आपका हो गया 90 सेकेंड। ये आपका निकल के आ गया टाइमिंग आपका 90 सेकेंड और ये है आपका ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां। सबसे पहला बात तो कि समान लंबाई का है, ठीक है, दोनों का चाल अलग अलग है लेकिन यहां पर डिस्टेंस यानी लंबाई जो होगा वो दोनों का क्या है, समान है। क्लियर है। चलिए आगे क्या कह रहा है कि जब एक ही दिशा में चल रही है तो एक दूसरे को पार करने में 50 सेकंड। एक ही दिशा में जैसे चलती है तो 50 सेकंड लगता है। एक ही दिशा में चलती है तो इसका मतलब है कि चाल दोनों का घट रहा है। बात समझ में आया, चाल घट रहा है। अब कह रहा है विपरीत दिशाओं में चल रही तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। वही कह रहा है कि एक दूसरे को यदि पार करता हो तो कितना समय लगेगा। क्लियर है ना।
अब आइए, एक दिशा में चलेगा तो चाल हम लोग का क्या होगा, घट जाएगा ना। और यहां पर जो चाल दिखा रहा है घट जाएगा, उसके बाद समान लंबाई का, लंबाई क्या होगा, हमेशा जुटेगा। मान लीजिए एक ट्रेन का लंबाई l है, तो दोनों ट्रेन का लंबाई क्या हो जाएगा, 2l यानी कि कुल दूरी बराबर चाल गुना समय, घटाइएगा इधर तो आ जाएगा कितना, 20 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए। टाइमिंग इसको कितना लगा है, तो 50 सेकंड इधर ले लीजिए। अब ये कैलकुलेशन कीजिएगा तो निकल के आ जाएगा क्या चीज, इधर काट कूट के बराबर कर दीजिएगा तो 9 और इधर आपका जाएगा 10 और ये 2 से इधर काट लीजिएगा, ये हो जाएगा 5, पप्पा चे 25 पचे 125, यानी एल बराबर जो आएगा आपका 125 पर 1 0 और बटा कितना 9, यानी ट्रेन का जो लंबाई निकल के आ गया वो कितना 125 पर 1 0 और बटा 9 अर्थात 1250 बटा 9। अब कह रहा है कि यही ट्रेन एक दूसरे की ओर चल रहा है, एक इधर से और एक इधर से, तो डिस्टेंस तो जुटेगा ही जुटेगा, साथ साथ इसका स्पीड भी जुटेगा। अब क्लियर है, साथ साथ क्या होगा, स्पीड भी जुटेगा। तो अब बोल रहा है कितना समय लगेगा, तो अब यहां पर समय निकाल लीजिए, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो यहां पर डिस्टेंस आपका 1250 गुना 9 बटा 9 और गुना यहाँ कितना हो जाएगा 2 और चाल यहाँ जोड़िएगा तो यहाँ पर कितना निकल के आ रहा है 60 और 40 यानी 100, इधर आपका निकल के आ जाएगा 100, ये से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए काट कूट के बराबर कर लीजिए। तो चाल यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है वो मीटर पर सेकंड में, ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको आप एक काम करो कि पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। तो यहाँ पर 100 और गुना 5 बटा क्या हो जाएगा 18 और ऊपर लेके चले जाइए 18। ठीक है, यहाँ से काट कूट के अब बराबर आप कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो ही गया है और निकल के आएगा 9 दूना 18, यहाँ से निकाल लीजिए और आपका निकलेगा तो 5 से 2 पचे 10 और पप्पा चे 25, 25 पचे 125 और 5 दूना 10 सेकेंड, यानी टाइम आपका निकल के आ गया 10 सेकेंड। ठीक है, और ये है ऑप्शन नंबर आपका कितना 2। क्लियर है, ऑप्शन नंबर कितना आ गया 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है क्या कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा 22 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से एक ही दिशा में चल रही 2 रेलगाड़ियां 1 मिनट में एक दूसरे को पार कर जाती है। यदि पहली रेलगाड़ी की लंबाई 125 मीटर हो तो दूसरी गाड़ी की लंबाई क्या है। देखिए यहां पर क्या कर रहा है कि 2 अलग अलग ट्रेन है, दोनों गाड़ियां 1 मिनट में एक दूसरे को पार करती है। यहां पर जरा देखिएगा ध्यान से, यहां पर लिखा क्या गया है, एक ही दिशा में अगर ट्रेन पार करती है तो क्या होता है कि चाल घटता है लेकिन डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, जुटेगा। बात समझे, तो चाल यहां पर घटेगा लेकिन डिस्टेंस यहां जोड़ दीजिएगा, यानी लंबाई जुटेगा। लंबाई एक ट्रेन का कितना दिखा रहा है 125 मीटर, दूसरा का ले लीजिए, दूसरा का मान लेते हैं हम लोग x। डिस्टेंस बराबर क्या होगा चाल गुने समय, दोनों को क्या कीजिएगा एक ही दिशा में है तो घटा दीजिए, घटाइएगा तो आएगा यहाँ पर 18, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए 5/18 और गुना 1 मिनट में पार करती है। 1 मिनट का मतलब कितना सेकंड होगा, तो 60 सेकंड हो जाएगा। कितना मिनट, तो 60 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड। क्लियर है, अब यहां से काट कूट के बराबर कर दो, 18 से 18 कैंसिल, 6 पचे 30 यानी 300, 125 और प्लस x बराबर इधर निकल के आ गया 300, तो x बराबर निकल के आ जाएगा 175 मीटर, 175 मीटर। और ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है क्या स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां पर देखिएगा, अभी जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे ना, तो ये आपका ट्रेन से संबंध था, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड था। क्लियर है। अब जो क्वेश्चन अभी आया था, यानी ये क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम से संबंधित है। तो बोट एंड स्ट्रीम में क्या बताया गया था कि यदि एक ही ओर जाता है, एक ही ओर यदि जाता हो तो क्या होगा, तो स्पीड जुट जाएगा, अगर विपरीत दिशा में जाएगा तो स्पीड क्या होगा, घट जाएगा। क्लियर है ना। चलिए अब क्वेश्चन को जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से नाव चला रहे एक नाविक धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल का मतलब होता है क्या, धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर जाने और धारा के अनुकूल
यानी धारा के अनुकूल का मतलब है धारा की दिशा में जाने में की तुलना में दोगुना समय लेता है। तो एक बात बताइएगा कि धारा इधर से चल रहा है और ट्रेन उधर से आ रहा है, ट्रेन का रहे बोट, तो इधर धारा जो है बोट को ठेलेगा ना, तो बोट ठेलेगा तो उसको टाइम तो ज्यादा लगेगा ही लगेगा, ठीक है। और जिस ओर धारा जा रहा है उसी ओर आपका बोट भी जा रहा है, तो निश्चित स्थान पर पहुंचने में बहुत कम समय लगेगा। तो दुगना समय कब लगेगा? जब धारा के विपरीत होगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ स्थिर जल में आपका दिया हुआ, इसका मतलब है सिर्फ बोट का आपका चाल दे रखा है। किसका चाल है? बोट का। तो बोट का चाल दे रखा है और हमको चाहिए क्या? तो नाविक का चाल चाहिए धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल मतलब कि धारा के साथ वाला, यानी कि बोट का भी चाहिए और प्लस में क्या होगा? स्ट्रीम का चाहिए। तो यहां पर पहले हम लोग ज्ञात कर लेते हैं स्ट्रीम का। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा तो ये प्रतिकूल जाने में दोगुना समय ले रहा था, तो दोगुना समय प्रतिकूल में क्या होगा? घटेगा। तो 3 किलोमीटर आपका माइनस एक्स ले लीजिए धारा का। धारा के प्रतिकूल आपका 2 घंटा लग रहा है, 3 प्लस एक्स धारा के अनुकूल आपको 1 घंटा लगा है। यहां से निकाल लीजिए, ठीक है। यहां से एक्स का वैल्यू आ जाएगा, एक्स का वैल्यू यानी 3 दूना कितना हो गया? 6 माइनस 2x बराबर आपका निकल के आ गया 3 प्लस एक्स। 2x उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 3x बराबर 3, और ये से ये कैंसिल, x बराबर कितना हो गया? 1। यानी स्ट्रीम का जो चाल आया है, धारा का चाल जो आया वो 1 किलोमीटर पर आवर आ गया। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? धारा के अनुकूल नाविक का चाल। धारा के अनुकूल नाविक का चाल, तो सिर्फ धारा के अनुकूल देखिएगा तो सिर्फ जोड़ दीजिए, धारा के अनुकूल, अनुकूल नाविक, नाविक मतलब धारा के साथ साथ आपका चाल चाहिए। तो यहां पर देखिएगा तो आदमी का चाल जो दिखा रहा था यहाँ, जो कितना था? यह नाव का चाल 3 किलोमीटर पर आवर, और धारा का चाल कितना निकल के आया? 1 किलोमीटर आया। तो 3 और 1 4 किलोमीटर पर आवर, और ये आपका निकल के आ गया धारा के साथ आपका अनुकूल हो गया नाविक का चाल। ऑप्शन नंबर आपका 3। 50 किलोमीटर आपको जो दिया गया था वो निश्चित दूरी को बता रहा था, ठीक है। अगर 50 किलोमीटर से लेकर चलिएगा तो थोड़ा देर के लिए काट कूट करने में ज्यादा परेशानी होगा। बेटर क्या है आपको कि दूरी बराबर दूरी कर लीजिए। अब क्यों बोले कि दूरी बराबर दूरी कीजिएगा? क्योंकि यहाँ भी 85 किलोमीटर है और यहाँ भी 85 किलोमीटर है। जाने में आपका 50 किलोमीटर, आने में भी 85 किलोमीटर, बात समझे ना। तो डिस्टेंस यहाँ पर बराबर है, डिस्टेंस बराबर यानी कि चाल गुना समय, चाल गुना समय कीजिए, चाल गुना समय कीजिए, और यहां से धारा निकाल लीजिए। उसके बाद बाकी जो आपसे पूछा गया वो आंसर दे दीजिए। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सेम क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है जी, और बस यहां पर चेंज क्या हुआ? धारा के प्रतिकूल, यानी आपको विपरीत में आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन में सारा चीज तो आपको करा ही दिए थे, टोटल चीज तो कराया हुआ है ही। यहाँ देख रहे हैं धारा का चाल निकल गया है, हम लोग को यहाँ पर जो अनुकूल है वो क्या हो जाएगा? प्रतिकूल हो जाएगा। तो प्रतिकूल हो जाएगा तो कहानी आपका खत्म हो गया। यानी नाव का चाल जो आपका दिखा रहा है, नाव का चाल, तो नाव का चाल जो है आपका वो कितना हो जाएगा? तो 3 किलोमीटर पर आवर वो दिया हुआ है, और धारा का चाल हम लोग निकाल लिए हैं। धारा की चाल, धारा की चाल कितना निकल के आया? तो 1 किलोमीटर पर आवर, और हमसे पूछ रहा है क्या? कि प्रतिकूल। और प्रतिकूल में होता क्या है ना कि दोनों का दोनों चाल घट जाता है, एक दूसरे में घटेगा, तो ये कितना आ जाएगा? कि 2 किलोमीटर पर आवर, और यही आपका आंसर है। और ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है ना? ऑप्शन नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं। तो आज का हम लोग का सेशन यहीं पे समाप्त हो रहा है, ठीक है। जितने भी एएलपी में जो आपका टाइम डिस्टेंस स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन था बोट एंड स्ट्रीम से, वो सारा हमने करवा दिया है। क्लियर है ना? आप लोग इसको अच्छे तरीका से गान मंथन कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्लियर है? इससे कुछ ना कुछ आपको जरूर हेल्प मिल जाएगा एग्जाम में, क्योंकि आगे रेलवे का एग्जाम बहुत सारा अभी बाकी है, बात समझे ना। चलिए बहुत अच्छा। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आप ही लोग का सपोर्ट जो होता है हम लोग के लिए एनर्जी होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सब्सक्राइब करवाइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको लाइक कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। बाकी आप लोग का पढ़ाई जो है हमेशा चलते रहना चाहिए, हमेशा रनिंग पीरियड में रहिएगा, क्योंकि अभी आपको एग्जाम बहुत सारा देना है, ठीक है।
ठीक है, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।